नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। मैं ओजेड दिनेश एक बार फिर से आपके लिए एक खास जानकारी लेके आया हूँ। दोस्तों, साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि पित्तर जोन क्या है और ये कैसे ये एनर्जी वर्क करती है। पित्तर जोन असल में प्रकृति का जोन है। ये एलिमेंट जो है, यहाँ का जो अर्थ एलिमेंट है, अर्थ की यहाँ पे पावर है कि जो एनर्जी है वो चलती आ रही है। ऐसा ही नहीं है कि ये हमारे एंसेस्टर को दिखाती है या हमारे जो पूर्वज हैं उनको दिखाती है। ऐसे तो पितर पितर सबके पितर एक साथ हो जाएं तो ये समस्त संसार पितरों का ही भर जाएगा। तो पितर असल में है क्या, इसको समझने की कोशिश करें। पितर जोन है W1, जिसको बोलते हैं एनर्जी फील्ड है, खास वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। W1 का जो एनर्जी फील्ड है उसको पितर जोन कहा गया है। और शास्त्रों में भी उल्लेख है, जब भागीरथ जी ने गंगा मैया को धरती पर उतारा तो अपने पितरों की जो तृप्ति है उसके लिए समस्त संसार के जो पितर थे उनकी तृप्ति के लिए गंगा जी को धरती पर उतारा है। तो एक खास अब नासा ने भी अभी एक एक सर्च की है पिछले मई में। 13 या 5 और 13 मई के बीच ये कुछ है, ऐसा करके आप न्यूज़ पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। उसमें जो टेलीस्कोप है उसके माध्यम से पता चला है कि एक ऐसा ब्रह्मांड में एक ऐसा जो है प्लेनेट है, उस पे बहुत सारा इतना जल ही जल है चारों तरफ कि कई हजार लाख जो है पृथ्वी उसमें समा जाए। तो हो सकता है अ, उसी को भव सागर कहा गया हो शास्त्रों में, और वही जो है जिसमें पृथ्वी को छुपाया गया हो वही वो प्लेनेट हो। तो हमेशा कुछ ना कुछ खोज करते रहिए, तभी जानकारी आपको प्राप्त होगी। कभी भी शास्त्रों पर उंगली उठाने से आपको ज्ञान नहीं मिलने वाला। ठीक है, किसी भी विद्या को अगर आप ये कहोगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, हम बिलीव नहीं करते, आपके बिलीव करने ना करने से कुछ नहीं बदलता। ऐसा ही नहीं कि दिन रात बदल जाएंगे। ठीक है, खुद को बदलिए, नजरिया बदलिए, नजारा आएगा। तो हम बात कर रहे थे पितर जोन पर। पितर जोन क्या है? W1 में जो खास एक एनर्जी फील्ड है जिसको पितर जोन कहा गया है, ये धरा है, ये हमारी प्रकृति है, हमारी पृथ्वी है, इसको पृथ्वी समझिए। अब किसी के जो प्लेनेट किसी के जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है इम्बैलेंस होती है, वहाँ पे टॉयलेट आ जाने के कारण तो अर्थ एलिमेंट जो है वहाँ पे डिस्टर्ब होता है। वही हमारा जो एनर्जी फील्ड है वो पितर जोन की एनर्जी फील्ड है वो नाराज हो जाती है। और असल में होती है जो अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होती है। फिर हम ये कहते हैं कि पितर नाराज हो गए हैं, आपके पितरों ने ये कर दिया, पितरों ने वो कर दिया। देखो, एक बार जो चला गया संसार से वो कभी वापस नहीं आया है। ठीक है, ये भी एक विषय है। आप मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। आपकी सोच क्या कहती है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन देखिए, पितर जोन क्या है, अगर अर्थ एलिमेंट को अगर हम डिस्टर्ब करेंगे या अर्थ एलिमेंट में जाके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाके अगर हम किसी भी प्रकार से वहां पे टॉयलेट या फिर वहां पे एंटी एलिमेंट का अगर वहां पे प्लेस कर देंगे तो वहां पे अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। और पितर जोन जो आपकी W1 जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन डिस्टर्ब होने के कारण आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और फिर अगर हमारे जैसे आपको ये कहें कि आपके जो है ना घर में पित्तर जोन जो एनर्जी फील्ड है वो डिस्टर्ब है, पितरों का आपके ऊपर श्राप है, तो बात सेम सेम वही है। ठीक है, लेकिन इसको साइंस के जरिए आप समझने की, एलिमेंट्स के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। असल में पित्तर है क्या और पित्तर दोष क्यों लगता है, क्या कारण है। ठीक है, साउथ वेस्ट जोन जब भी इम्बैलेंस होगा तो आपके पित्तर नाराज होंगे। अगर वो बैलेंस होगा तो आपके पित्तर आपसे खुश होंगे। धन्यवाद।